हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में जानने वाले हैं? आज हम हमारे ही शरीर के एक ऐसे विशेष तंत्र के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही आनंददायी रहेगा। आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो 3 चीज़ें हैं भोजन, पानी और हवा। अब आप सोचिए कि ये जो तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमारे शरीर के हर हिस्से में, यानी कि आपकी पैरों की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचते होंगी। तो वो कैसे पहुंचती है, साथ ही हमारे शरीर में एक ऐसे हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं जिन पदार्थों का हमारे शरीर से निकलना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे शरीर में एक ऐसे विशेष तरल पदार्थ पाया जाता है जो इन उपयोगी पदार्थों को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है और साथ ही शरीर में बनने वाले ऐसे उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का भी काम करता है। और वो विशेष तरल पदार्थ है रक्त, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। जब कभी चोट लगती तब आप जानते हैं कि रक्त निकलता है। तो ये रक्त हमारे शरीर में कैसे हर एक कोशिकाओं तक उपयोगी पदार्थों को पहुंचाता है और साथ ही अनुपयोगी पदार्थ जो हैं उन अनुपयोगी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। रक्त का संगठन क्या है, ये किससे मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए पहले हम रक्त के संगठन के बारे में जानते हैं। रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है प्लाज्मा, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। तो इन्हीं चीज़ों से मिलकर हमारा रक्त बना होता है। अब प्लाज्मा जो तरल पदार्थ है, वो तरल पदार्थ हमारे रक्त का 55% होता है। टोटल ब्लड का 55% जो है प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ में उपयोगी पदार्थ यानी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन होते हैं, फाइब्रिनोजन रहता है। साथ ही इसमें लवण, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन रहते हैं, मैग्नीशियम आयन रहते हैं। तो इस तरह से ये प्लाज्मा तरल पदार्थ है और साथ ही इसमें ब्लड क्लॉटिंग करने वाले फाइब्रिनोजन यानी कि रक्त का थक्का बनाने वाले फाइब्रिनोजन निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। अब इसके अलावा जो ठोस पदार्थ हैं यानी कि ब्लड की कोशिकाएं हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। तो ये जो आप चित्र देख रहे हो लाल रक्त कोशिका का, आप बता सकते हो कि ये लाल रंग की क्यों होती है? ये लाल रंग जो है इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण ये लाल होती है। एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसके रक्त में लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में ये आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें केंद्रक नहीं होता है। अब आप सोचिए कि केंद्रक क्यों नहीं होता, इसको फ़ायदा क्या होता है। इसका कार्य के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से गैसों के परिवहन का कार्य करती है। दूसरी है रक्त की श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं वो सफ़ेद रंग की हैं। इसके बारे में भी आप सोचिए, इसका रंग सफ़ेद क्यों है। इसके कई प्रकार हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, हेपेरिनस, सेरोटोनिन है। ये कई तरह की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं। इनका मुख्य कार्य जो है वो शरीर को रोगों से बचाव करना, साथ ही इसमें जो बीटा सेल्स और टी सेल्स होती हैं वो संक्रमण से हमें बचाती हैं,
प्रतिरक्षा तंत्र हमारा मजबूत करती हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स हैं जो रक्त के थक्का बनाने में काम आती हैं। अब हम रक्त का संगठन तो जान लिए, अब हम रक्त के समूह के बारे में बात करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा किसी को कहते हुए कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, मेरा ब्लड ग्रुप ये है। तो ये ब्लड ग्रुप होता क्या है? एक्चुअली आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो रक्त समूह तो ऐसे कई तरह के उनका वर्गीकरण किया गया है, लेकिन दो समूह जो हैं ABO और RH, ये दो तरीके ज़्यादा कॉमन है, मुख्य हैं। ABO ग्रुप के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है और O है। अब इनका समूहकरण का आधार क्या है, ये जानना जरूरी है। इसके RBC में चारों तरफ जो एक एंटीजन होता है, प्रोटीन होता है, जिसकी उपस्थिति के आधार पर और अनुपस्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अब हम ब्लड ग्रुप A की बात करें तो इसमें एंटीजन A होता है, एंटीबॉडी B नहीं होता। ब्लड ग्रुप B की बात करें तो इसमें एंटीजन B होता है, एंटीबॉडी A होता है। और AB की बात करें तो एंटीजन दोनों होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता। अगर O ग्रुप की बात करें तो इसमें एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी होता है। तो इस तरह से ये ABO ग्रुप का जो वर्गीकरण है प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर ने किया था, जिसके बारे में आज हम जानते हैं। इसके अलावा आपने यह भी सुना होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव या निगेटिव होता है। अब इसका क्या अर्थ है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो इसमें भी ये बात है कि हमारे रक्त की कोशिकाओं में, रक्त में एक तरह का प्रोटीन होता है, रिसेस प्रोटीन, जिसकी उपस्थिति के आधार पर और अनुपस्थिति के आधार पर ये 2 भागों में बांटा है। यानी रिसेस, वो जो एंटीजन है प्रेजेंट है तो उसको हम पॉजिटिव कह देते हैं, और यदि नहीं है तो उसको हम नेगेटिव कह देते हैं। तो इस तरह से हमारे आसपास 8 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। 8 ब्लड ग्रुप में A आपने नेगेटिव सुना होगा, पॉजिटिव होता है। B निगेटिव पॉजिटिव होता है। AB निगेटिव और पॉजिटिव होता है, और O निगेटिव और पॉजिटिव होता है। इस तरह से ये रक्त का समूहीकरण किया गया था।